हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार क्या है। अध्याय नंबर 3 का जो तीसरा चैप्टर है वो है सरकार क्या है। ये सरकार क्या होती है? देखो, विभिन्न देशों के निर्णय लेने और काम करने के लिए एक शासन व्यवस्था की क्या होती है, जरूरत होती है, जिससे किस प्रकार कार्य किया जाए, किस प्रकार निर्णय लिया जाए और लोगों के हित के लिए। तो उनके लिए एक सरकार की क्या होते हैं, गठन किया जाता है। जो कुछ क्या करते हैं, हम ही वोट देते हैं। जो वयस्क होते हैं 18 वर्ष के वयस्क द्वारा वोट दिए जाते हैं, जिनसे एक क्या बनते हैं, अपने उम्मीदवार चुने जाते हैं। वो उम्मीदवार मिलके ही क्या होते हैं, एक सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, सरकार कुछ प्रतिनिधियों का एक समूह होता है जिन्हें हम सरकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, जो आगे देखते हैं कि सरकार क्या है, सरकार का अर्थ क्या है। तो सरकार की परिभाषा है, सरकार का अर्थ सीधी सी भाषा में देखें तो कुछ लोगों का ऐसा समूह, कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों यानी जनता के लिए नियम बनाती हैं, के लिए नियम बनाती है और निर्णय लेती है, नियम बनाती है और निर्णय लेती है। देखिए क्या है सरकार, तो कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए नियम बनाते हैं, लोगों के हित के लिए क्या करते हैं, नियम बनाते हैं और क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा कार्य, जैसे हम इसमें समझेंगे, जैसे पहला है कि सड़क और स्कूल कहाँ बनने, सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाए। देखो, सरकार को निर्णय लेना होता है कि कहाँ पर सड़क बननी चाहिए, किस बस्ती में, मतलब किस क्षेत्र में बननी चाहिए, कि वहां पर कच्चे सड़क है तो वहां पक्की बनवाई जाए, स्कूल कहाँ पर बनवाया जाए, कहाँ पर ज्यादा जरूरत है, कितनी बनवाई जाए। तो ये सब निर्णय लेने का हक जो होता है वो सरकार को होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। और दूसरा है जैसे बिजली की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाएं। जैसे बिजली की जहां पर सुविधा नहीं है तो वहां पर क्या करें, सभी लोगों को जो बिजली है वो कैसे उपलब्ध कराई जाए, कैसे उसकी आपूर्ति को बढ़ाया जाए। ये क्या होता है, ये भी निर्णय लेने का जो होता है वो क्या होता है, सरकार को होता है। इस प्रकार से वो बहुत सारे निर्णय लेती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। और ये सभी क्या निर्णय होते हैं, हमारे हित के लिए होते हैं। ठीक है, ये सभी जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं। जैसे देश की, अगला देखते हैं, देश की सीमा, देश की सीमा की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो भी किसकी होती है, सरकार की होती है। कि जो हमारा देश है, जो बॉर्डर है, उस पर क्या है, कोई हमला हो जाए तो उस पर निर्णय लेने का किसी पर, तो ये सभी क्या होते हैं, देश की सीमा की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो भी किसकी होती है, सरकार की होती है। अगला चौथा है जिसे महंगाई, अगर बहुत ज्यादा क्या हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर टमाटर के भाव बढ़ गए तो उसको कैसे करें, प्याज के भाव बढ़ गए तो, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होती है, जरूरत होती है जनता की। तो उसके लिए क्या करती है सरकार, महंगाई को कैसे कम किया जाए, किस प्रकार किया जाए, महंगाई को कम कैसे किया जाए, ये सभी निर्णय क्या होते हैं, सरकार को लेने होते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से हम समझेंगे कि आप समझ लिया हमने सरकार का अर्थ क्या होता है, कुछ लोगों का ऐसा समूह जो लोगों के लिए नियम बनाती है, निर्णय लेते हैं। ठीक है, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनेंगे, कितने बनेंगे, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाएं, सभी लोगों के घरों में बिजली कैसे पहुंचे, और देश की सीमा की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है, जो क्या किसी को क्या हो सुरक्षा प्रदान करना देश के सभी लोगों को, कि उन पर कोई जो असुरक्षा महसूस न हो किसी जनता को, तो इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो किसको होती है, सरकार की होती है। महंगाई को कम कैसे किया जाए, इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाए, क्या क्या नियम लगाए जाए या क्या कानून बनाए जाए, तो मतलब सॉरी कानून नहीं, मतलब जो महंगाई को कम करने के लिए कौन से निर्णय लिए जाएं। ठीक है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। देखिए महंगाई को कम कैसे किया जाए, तो महंगाई को कम करने के लिए क्या करती है सरकार, महंगाई को कम करने के लिए समय समय पर क्या करती है, नियम निर्णय लेती है। ठीक है, जिससे क्या हो, जो ज्यादा क्या किसी चीज का भाव ज्यादा नहीं बढ़े। ठीक है, इसलिए महंगाई को कम कैसे किया जाए, इसके लिए निर्णय लेने का भी अधिकार किसे होता है, सरकार को होता है। अगला है सरकार के स्तर। देखिए सरकार के स्तर, सरकार के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, सरकार के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर। दूसरा होता है वो होता है राज्य स्तर। जो हमारा तीसरा स्तर होता है सरकार का वो होता है राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, अब देखिए जो सरकार होती है वो क्या करती है, समय समय पर क्या बनाती है, कानून बनाती है, जिससे क्या हो जो गरीब लोगों का क्या हो सके, तो उनके गरीब लोगों के लिए भी सरकार ने बहुत सारे जो बनाए हैं, नियम बनाए हैं, योजनाएं बनाई हैं। वो है देखो योजना, सरकार द्वारा गरीबों के लिए जो योजना बनाई है, गरीबों के लिए समय समय पर क्या चलाती है, योजनाएं चलाती हैं। ठीक है, जिनमें पहली देखो ये योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना। ठीक है, जो दूसरा है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, सरकार द्वारा गरीबों के लिए क्या करती है, योजनाएं समय समय पर चलाती रहती है, जिससे ये क्या है, और जो जो अमीर व्यक्ति से क्या हो पिछड़े नहीं, बल्कि इनका जो स्तर है वो समान बना रहे। इसलिए क्या करती है, समय समय पर योजनाएं चलाती रहती हैं, जिससे इनका कल्याण हो सके। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गरीबों के लिए योजना बनाई। फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इस प्रकार से क्या बनाती रहती है, योजनाएं बनाती रहती है। ठीक है, अगला है हमारा, जैसे आगे देखते हैं, सरकार का कार्य क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है, तो सरकार व कानून का एक संबंध होता है। देखिए सरकार का कार्य कानून बनाना। समय समय पर सरकार क्या होती है, लोगों के हित के लिए कानून बनाती है। ठीक है, वो सभी लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है सरकार के पास कानून। ठीक है, सरकार के पास कानून बनाने की तथा लोगों को
को कानून मानने के लिए बाध्य करने क्या होती है कि सरकार के पास कानून बनाने की तथा लोगों को कानून को मानने के लिए बाध्य करने की क्या होती है, शक्ति होती है, शक्ति होती है। ठीक है, जैसे कि सरकार कोई कानून बना दे, वो सभी लोगों के हित के लिए होता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कानून को नहीं मानते। बहुत सारे हर इंसान की हम सोच नहीं बदल सकते। ठीक है, कोई क्या कहता है ये नियम अच्छे हैं, ये कानून अच्छे, कोई कहता है नहीं हम नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, सरकार के पास कानून होता है, बात अपनी मनवाने के लिए क्या कर सकती है, वो बाध्य कर सकती है। ठीक है, किस प्रकार बाध्य कर सकती है, तो देखिए आपको पता है, जैसे गाड़ी का लाइसेंस, ठीक है, गाड़ी का लाइसेंस नहीं होने पर क्या करती है सरकार, जुर्माना लगाती है। क्या लगाती है, जुर्माना। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हमको पता है कि हमें क्या करना चाहिए भाई, जब गाड़ी का लाइसेंस हो तभी गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, हेलमेट लगा के चलानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी का लाइसेंस नहीं होता है फिर भी क्या चलाते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी चलाते रहते हैं तो जो सरकार है उन पे क्या लगाती है, जुर्माना लगाती है, जिससे क्या हो सके कि वो जुर्माने के डर से क्या करे, उन कानूनों का पालन करे। तो इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। ठीक है, अगला है दूसरा, देखिए सरकार कोई कानून बनाती है, सरकार क्या करती है, कोई कानून बनाती है, बड़े स्तर पर लोगों के लिए ठीक है, बड़े स्तर पर लोगों के लिए जो कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये अगर किसी व्यक्ति को लगे कि ये कानून क्या है, सही नहीं है, ये कानून क्या है, सही नहीं है, तो क्या करें, तो उनके पक्ष में नहीं है, सही नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, तो लोग उसे क्या कर सकते हैं, कानून के लिए, उस कानून के लिए कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में, कानून के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, देखिए सरकार अगर कोई कानून बनाती है और वो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति नहीं मान रहा तो कोई नहीं, लेकिन अगर बड़े स्तर पर बहुत सारे लोग उस कानून का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, हमारी भलाई के लिए नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, वो बहुत बड़े स्तर पर लोगों के लिए ये कानून क्या है, सही नहीं है, तो उनके पक्ष में नहीं है, तो लोग उसे कानून के लिए कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून बन गया तो हमको मानना ही पड़ेगा, अगर वो हमारी भलाई के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं बड़े स्तर पर, तो हम क्या कर सकते हैं, उस कानून के लिए न्यायालय जा सकते हैं। फिर ये न्यायालय फैसला करेगा कि आदेश देगा कि वो जो कानून है वो सही है या नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से हम न्यायालय में जा सकते हैं, उसका कानून का क्या कर सकते हैं, एक तरह से न्यायालय में जाके विरोध कर सकते हैं, भाई हमको ये कानून सही नहीं है। ठीक है, और ये बड़े स्तर पर ही हो सकता है। अब देखिए सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार, लोगों के पास शक्ति होती है। ठीक है,
यहाँ पर देखो जो सरकार के प्रकार हैं उनमें देखिए पहले जो इसमें है लोकतंत्र। पहला हम देख लेते हैं, सरकार के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो हम देखेंगे कि पहले जो प्रकार है, जो पहला प्रकार है यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतंत्र। जो सरकार के दो प्रकार होते हैं उनमें पहला है क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र को जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि जो लोग हैं, जो हम जनता हैं, क्या करती हैं? वोट देती हैं। वोट देकर क्या करती हैं? नेता चुनती हैं। देकर अपना नेता या प्रतिनिधि क्या करती हैं? चुनती हैं। ठीक है, पर ये क्या होते हैं? लोकतंत्र होते हैं। लोग वोट देकर तो अपना नेता चुनते हैं और जो इसकी शक्ति होती है वो क्या होती है? जनता में निहित होती है। क्या होती है? लोगों के पास, ठीक है, लोगों के पास शक्ति होती है, शक्ति होती है। कैसे होती है शक्ति? क्यों ऐसे होती है कि सरकार के आने के लिए, मतलब सरकार को जो सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी क्या देनी पड़ती है? सरकार को सफाई देनी होती है। किसको? जनता को। ठीक है, इसलिए सरकार को अपने निर्णय पर क्या देनी होती है? सफाई देनी होती कि ये कार्य मैंने इस प्रकार किया है, ये लोगों के लिए इस तरीके से है। तो इस तरह से जो जनता को क्या होती है? बताना होता है। मतलब कह सकते हैं जनता के लिए क्या होते हैं? जनता के प्रति ये जवाबदेही होते हैं। जनता के प्रति जवाबदेही क्या होते हैं? जवाबदेही होते हैं। ठीक है, हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है। लोग वोट देकर अपना नेता चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन वो क्या होती है? जो लोकतंत्र होती है उनमें क्या होती है? लोगों के पास ही इसकी क्या होती है? शक्ति होती है। क्यों होती है? जब हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो क्या होता है? सरकार को, जो सरकार बनती है तो सरकार को क्या करना होता है? अपने निर्णय, अपने कार्यों के लिए, अपने द्वारा जो कार्य किए गए, निर्णय लिए गए, उनकी सफाई किसको देनी होती है? जनता को देनी होती है। ठीक है, जनता के प्रति क्या होते हैं? सरकार जवाबदेही होती है। इसे हम कहते हैं लोकतंत्र, जिसमें क्या होती है? जनता की सहमति क्या होती है? बहुत जरूरी होती है। ये हो गया हमारा लोकतंत्र। अब सरकार का दूसरा प्रकार क्या है? ठीक है, जो दूसरा प्रकार है उसे देखते हैं। ठीक है, जो दूसरा है वो देखो। दूसरा होता है राजतंत्र। राजतंत्र। दूसरी सरकार कैसे बनती है? एक तो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है, एक राजतंत्रात्मक सरकार होती है। ठीक है, तो राजतंत्र में क्या होता है कि ये क्या होता है? जो राजा का जो पद होता है, इसमें क्या होता है? जो शासन है, व्यवस्था होती है, वो किसके हाथ में होती है? राजा के हाथ में होती है। तो सारे अधिकार किसके पास होते हैं? यहाँ पर सारे अधिकार किसके पास होते हैं? राजा के पास होते हैं। राजा के पास होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? नियम व सलाह अगर इन किसी के द्वारा दी जाती है कि हाँ भाई ये इस तरीके से होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है? जो राजा है वो क्या करता है? सभी की सुनने के बाद भी क्या करता है? अपनी, अगर उसकी जो इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है? निर्णय लेता है। ठीक है, वो सही है गलत है कुछ नहीं, लेकिन राजा जो कह देता है वही क्या होता है? सर्वमान्य होता है, यानी मानना पड़ता है। इसी को कहते हैं राजतंत्र। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। जो नियम
यहाँ पर जो नियम व सलाह किसी के द्वारा दी जा रही हो, सलाह देने के बाद भी क्या होता है, जो अंतिम निर्णय होता है, अंतिम निर्णय राजा का होता है। अंतिम निर्णय की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, राजा के पास होती है। पास हो सकती है, ठीक है, होती है। ये एक तरह का जो राजा का पद होता है, ये क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, ठीक है। राजा बना, राजा का जो बेटा बना, फिर इसके बाद तो इसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलती आ रही है, तो इसको हम राजतंत्रात्मक सरकार कहते हैं। सारे अधिकार राजा के पास होते हैं। वो कोई नियम या सलाह अगर किसी के द्वारा दी जाती है तो जो वो क्या करता है, राजा अगर उसे सही लगे तो ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से क्या करता है, अपनी मर्जी से, चाहे वो जो जनता के हित में हो, एक तरह से तो जनता के हित में ही करेगा, लेकिन फिर भी वो क्या करता है किसी की सलाह नहीं मानना भी क्या होता है, कभी मानता है कि नहीं मानता है। एक तरह से क्या होता है, लास्ट में जो भी निर्णय होता है अपनी तरफ से लेता है, ठीक है, कि उसे जो अच्छा लगता है राजा को, वही लास्ट में वो अपना निर्णय लेता है। उसके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता, ठीक है, वो जनता भी नहीं बदल सकती। तो इसको कहते हैं राजतंत्रात्मक, ठीक है। जो सारे निर्णय अधिकार होते हैं वो सिर्फ राजा के पास होते हैं। ये है राजतंत्रात्मक सरकार, राज, ठीक है, राजतंत्र। आप देखते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार क्या है, ठीक है। जो हमारे भारत में है वो कैसी सरकार है, तो हमारे भारत की तांत्रिक सरकार है, ठीक है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है, ठीक है। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग अपने क्या करते हैं, अपना नेता स्वयं चुनते हैं। भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र में अपना नेता लोग अपना नेता स्वयं चुनते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो जनता के द्वारा ही अपना प्रतिनिधित्व चुना जाता है, ठीक है। इसमें लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जो तंत्र का अर्थ, लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, ठीक है। लोकतंत्र क्या होती है, लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है, लोकतंत्र एक ऐसी क्या है, एक ऐसी शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से, इसमें क्या है, लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से किसी को भी वोट दे सकती है। अपनी मर्जी से क्या करती है, किसी को अपना नेता, अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। लोकतंत्र एक ऐसी जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से
से किसी भी उम्मीदवार को वोट क्या करती है, वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई रोक टोक नहीं होती, अपनी मर्जी से चुनो जिसको आपको चुनना है। बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं। तो खड़े होने के बाद हमको अगर जो कैंडिडेट यानी उम्मीदवार अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये आगे चल के हमारे हित के लिए कार्य करेगा, तो इस तरीके से हमें अच्छा लगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से उसी उम्मीदवार को क्या कर सकते हैं, वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा है ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, पहले लोकतंत्र में एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से किसी भी उम्मीदवार को वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। दूसरा है कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जा सकती जब तक वह सभी वयस्क जो व्यक्ति होते हैं यानी 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग, वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे। तो इतने मतलब 18 वर्ष के जो होते हैं वो क्या होते हैं, वयस्क नागरिक होते हैं, मतलब वोट देने के क्या हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं। तो 18 वर्ष जो वोट देने का क्या हो जाता है, वोट देने का अधिकार देती है। ठीक है, कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती कि जब तक वह सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देती। ठीक है, अगर सभी कैंडिडेट क्या होंगे जो 18 वर्ष के हैं वो वोट देंगे और उसके बाद क्या होगा, प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। इस तरीके की जो प्रणाली होती है उसी को हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए तीसरा है उसमें क्या है, एक समय ऐसा था, देखिए एक ऐसा समय था जब वोट देने का अधिकार क्या होता था, कुछ ही लोगों को था, जो अमीर थे, ऊंचे तबके के थे, यानी जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं लोगों को क्या कहा था, मतलब अधिकार दिए जाते थे कि तुम ही क्या दे सकते हो, वोट दे सकते हो। इसके अलावा किसी को भी नहीं था कि हाँ बेरबानी है, गरीब हैं, और भी बहुत थे, लेकिन उनको क्या था, अधिकार नहीं था। तो एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक नहीं था, जब हमारा देश क्या था, लोकतांत्रिक देश क्या था, या कहें लोकतांत्रिक सरकार थी। वो क्या थी, औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, कहा ना, इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में औरतों और गरीबों को, जो गरीब व्यक्ति थे
और जो औरतें थी उनको इसमें चुनाव में वोट देने का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था, देती थी। ठीक है, इसमें है शुरुआती में जब शुरुआत समय था तो शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी, वोट देने का अधिकार देती थी जिनके पास क्या है, पैसे हैं। तो पुरुषों को वोट देने देती थी। ठीक है, किनको देने देती थी, कुछ ही लोगों को वोट देने देती थी। एक तरह से कह सकते तो उन्हीं की सरकार बनती थी। ठीक है, तो उनको देने देती थी जो क्या थे, पढ़े लिखे थे, जो लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, और उन्हीं के पास, और जिनके पास क्या था, पैसा था, धन दौलत थी, संपत्ति होती थी, उनकी क्या होती थी, उनके पास बहुत सारा पैसा होता था, धन संपत्ति होती थी, तो उन्हीं को क्या करती थी, देश चलाने की इजाजत थी। तो उन्हीं के द्वारा ये देश चल रहा था। तो देश उन्हीं या कहें तो उनके नियमों के सहारे चलते थे। और वो क्या होते थे, कुछ गिने चुने व्यक्ति होते थे, जो गिने चुने व्यक्ति होते थे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकार में औरतों और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हें था, जो कुछ लोगों का था जो जो पढ़े लिखे थे और क्या थे, ऊंचे तबके के थे, जिनके पास संपत्ति थी, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। वो कुछ गिने चुने व्यक्ति थे जिनसे सरकार बनती थी। ठीक है, व्यक्ति थे, चुने व्यक्ति सरकार बनाते थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा क्या होती थी, सरकारें बनती थी।